नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में मेंसुरेशन के तहत हम लोगों ने सीखा कि क्षेत्रमिति में त्रिभुज क्या होते हैं, चतुर्भुज क्या होते हैं। आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिर वृत्त क्या है, यानी कि सर्किल क्या होता है। सर्किल पे आधारित प्रश्नों की प्रवृत्ति हर प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी खासी रहती है, अर्थात वृत्त से संबंधित जो मैथ में क्वेश्चन आते हैं वो अन्य से जोड़कर भी आते हैं। अन्य से जोड़ने का अर्थ है कि त्रिभुज से भी आएंगे जोड़कर, चतुर्भुज से भी आएंगे और घन और घनाभ से भी वृत्त को जोड़ा जाता है। तो आइए आज हम लोग वृत्त से संबंधित कॉन्सेप्ट और उस पर आधारित जो भी फार्मूले हैं उनको सीखने का प्रयास करते हैं। तो वृत्त है क्या? अगर हम देखें कि वृत्त क्या है, तो जो आपका वृत्त होता है इसे सर्किल भी कहते हैं। और वृत्त की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। आइए सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि वृत्त क्या है। तो कह रहा है कि किसी निश्चित बिंदु से, अगर बात की जाए कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, मान लीजिए कि कोई एक दूरी ले लेते हैं हम, ये दूरी है, निश्चित बिंदु O है और एक दूरी हमने लिया A, और इस की जो दूरी A है, अब यह एक निश्चित है, तो समान दूरी पर ऐसे हम एक बिंदुओं का पथ बनाते हैं और ये जो दूरी है ये हमेशा क्या है, आपकी हर जगह समान है। तो समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ जो हो रहा है, इस बिंदु पथ को ही हम वृत्त कहते हैं। अर्थात एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो पथ है उसे ही हम वृत्त यानी कि सर्किल कहते हैं। अर्थात वृत्त के जो दूरी केंद्र से होती है वो प्रत्येक स्थान पर समान पाई जाती है। तो जो समान केंद्र से समान दूरी पर जो पाई जा रही है, जो दूरी होती है केंद्र से वृत्त के परिधि इसको कहते हैं, जो बाहरी भाग होता है, इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं कि इससे संबंधित जो भी कुछ बिंदु हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। तो देखिए कि अगर कोई वृत्त है तो यहां पे वृत्त पर एक होगा केंद्र O मानिए, और इस वृत्त से केंद्र से जो बाहरी जो बिंदु पथ है, इस बिंदु पथ को हम परिधि कहते हैं। परिधि अर्थात परि माने चारों ओर की धी दूरी, यानी कि एक निश्चित बिंदु से चारों ओर की जो दूरी है उसे हम लोग कह रहे हैं परिधि। इसी को हम लोग पिछले क्लास में एक शब्द कहते थे परिमिति। देखिए एक्चुअल में वृत्त है तो वृत्त पर इसका स्पेशल शब्द उपयोग किया जाता है परिधि। अब इसमें और कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, तो अगर हम किसी वृत्त की बात करें
तो जो वृत्त है इसका एक बिंदु है, वो मान लीजिए वो केंद्र है। तो केंद्र से जो दूरी होती है परिधि की, उसको हम कहते हैं त्रिज्या, जिसे कि हम r से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी वृत्त पर अगर हम परिधि पर एक निश्चित दूरी चलते हैं, कोई भी निश्चित दूरी, मान लीजिए हमने चला A से B तक चलते हैं, अगर कोई परिधि पर, केंद्र से परिधि पर एक निश्चित दूरी चलते हैं, जैसे A से B, तो यह जो निश्चित दूरी है वो हमारा होगा चाप। और परिधि पर चली हुई जो चाप है उस A को B से अगर हम वृत्त के अंदर मिलाते हैं तो ये कहलाती है आपकी जीवा। ये है आपकी जीवा। और यह जो जीवा है अगर यह केंद्र से होकर जाती है, देखिए यही जीवा है, और अगर यह केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर, तो वही जीवा आपकी व्यास कहलाती है। और यह जो व्यास होता है, अगर देखा जाए तो केंद्र से होकर जा रहा है, तो केंद्र से परिधि की जो दूरी है वो आपकी त्रिज्या है, और वही परिधि जो जीवा है उसको हमने केंद्र से होकर आगे बढ़ाया, तो वही आपका रूप है आपका व्यास। यानी कि यहाँ पे जो त्रिज्या है इसी का दोगुना हो जाता है आपका व्यास। तो कैसे? तो व्यास बराबर आपका हो जाएगा त्रिज्या का दोगुना, अर्थात 2r। देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या क्या, एक चाप मिला, और यह जो चाप होता है यह केंद्र पर एक कोण बनाता है, उस कोण को हम कह सकते हैं थीटा डिग्री का कोण। मान लीजिए कि वह इस समय कितने अंश का कोण है, थीटा डिग्री। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि त्रिज्या, जीवा, चाप और व्यास। अब इस पर आधारित जो भी प्रश्न आते हैं, जैसे इस पर क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे परिधि पूछी जा सकती है, आपसे जीवा पूछा जा सकता है, त्रिज्या पूछा जा सकता है, इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, और आप देखते होंगे कि यह एक वृत्तखंड है AOB, तो इस पूरे वृत्तखंड का आपसे क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। यानी कि इसका भी क्षेत्रफल पूछा जा सकता है आपसे, और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो आइए जो भी आपसे इससे प्रश्न आते हैं उनकी बात करें। तो जो आपका पहला बिंदु है इसमें पूछा जा सकता है वो है आपका परिधि। परिधि, तो वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होती है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि कोई वृत्त है और इसमें जो त्रिज्या है वो है r, तो परिधि बराबर क्या होगा? तो परिधि बराबर पाई इंटू व्यास। और हम जानते हैं कि पाई इंटू और व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 2r, अर्थात आपका परिधि का जो सूत्र हुआ वह आपका निकल के आता है 2 पाई r, और जो ये मान होगा वो इकाई में होगा। मान इकाई में, इकाई का अर्थ है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, चाहे जो कुछ हो वो इकाई ही होगा। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है अर्ध वृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, तो यहां पे आप देखेंगे कि परिधि होती है 2 पाई r, और फिर बोला जा रहा है अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त का अर्थ हुआ कि आपके सामने जो आधा वृत्त होगा ऐसे काट दिया जाएगा। यहां पे आप देखेंगे कि आधा वृत्त है, पूरे वृत्त की परिधि है 2 पाई r, और आपने उसको कर दिया आधा, तो आधा निकल गया, तो आधा होगा, तो आधा होगा तो 2 पाई r अपान
2 आधा कर दिया आपने पुराने वाले को। तो जब पुराने वाले को आधा करेंगे तो आपके पास जो मान होगा वो सिर्फ इसका होगा, क्योंकि इतने का होगा। यहां पे इसको ऐसे समझें कि जब पूरा वृत्त है तो आधा करेंगे तो मान उसका आपके पास मिलेगा केवल इतने का, यानी कि 2πr/2 है तो वो केवल और केवल आधे का मान है। लेकिन जब इसको आधा करेंगे तो यह हिस्सा भी आपके साथ ये जुड़ जाएगा। फिर तो ये जो होता है केंद्र से किया आपने आधा, तो इधर भी r है और इधर भी r है, तो ये प्लस हो जाएगा 2r। तो यहाँ पे 2πr से 2 से 2 कैंसिल, तो πr प्लस 2r। आप देखेंगे कि यह अर्धवृत्त की परिधि। आइए देखते हैं इसके बाद इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण है वो है आपका क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो होगा πr², और ये सब जो मान है ये πr² है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा वर्ग इकाई। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि कोई भी अगर वृत्त है तो उसके पूरे जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, तो ये होंगे आपके ये है आपका क्षेत्रफल। इसकी वैल्यू बताई जा रही है कितने, πr²। अब पूछा जा सकता है आपसे कि जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका हम आधा कर देंगे तो 1/2 πr²। आंसर आपका होगा वर्ग इकाई। ये पाई नहीं है, वर्ग इकाई, इसको हम कहेंगे वर्ग इकाई। अब आपने देखा कि परिधि 2πr, अर्धवृत्त की परिधि πr + 2r, वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr²। अब हम लोग देखते हैं कि वृत्त के केंद्र पर यदि कोई परिधि पर दूरी चली जाती है जिसे हम चाप कहते हैं, तो केंद्र पे जो कोण अंतरित होता है उसके आधार से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनको देखा जाए। तो यहां पे देखिए कि अगर कोई वृत्त है, कोई वृत्त है और इस वृत्त की बात की जाए तो आपने वृत्त को केंद्र देखा, मान लीजिए O है और एक निश्चित दूरी पे है, ये है आपकी त्रिज्या मान लीजिए R है, और हम वृत्त की परिधि पर एक निश्चित दूरी चलते हैं जिसको कि हम कह रहे हैं चाप। इसको हम कहते हैं चाप कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि A से B तक आप चले गए तो केंद्र पर मान लीजिए कि θ डिग्री का कोण बनता है, तो बताइए कि चाप जो है AB की लंबाई क्या होगी। या पूछा जा सकता है AOB जो एक वृत्त का खंड है AOB, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो पूछा जाएगा तो उसमें जो हम लोग का अगला जो फार्मूला है वो आता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो जो चाप की लंबाई होगी वो होगी आपका 2πr/360 डिग्री, अर्थात कि थीटा डिग्री क्या है, थीटा क्या है, ये आपका थीटा डिग्री का कोण है। यानी कि जितना चाप चलते हैं उसको केंद्र से मिलाते हैं तो वहां पे जो केंद्र पे कोण बनता है उसे हम थीटा डिग्री से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो थीटा आपका केंद्र पर बना हुआ कोण है, चाप परिधि पर चली गई दूरी। तो यहाँ पे चाप की लंबाई 2πr/360 डिग्री।
इसके बाद पूछा जा सकता है कि वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल। अगली बात है क्या कि वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। ये सब चाप की लंबाई की जो माप होगी वो इकाई में होगी, और वृत्तखंड AOB का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका वर्ग इकाई में। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि जो वृत्त है उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उनको हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग इस पर आधारित जो भी इससे संबंधित प्रश्न होते हैं उनकी बात करते हैं। तो आइए सीखते हैं उनके प्रश्नों को।